क्या आईबीएस में खाया पिया नहीं लगता? क्या आईबीएस के कारण लोगों का वेट नहीं बढ़ता? क्या आईबीएस में वीकनेस रहती है? क्या आईबीएस में वेट घट जाता है? क्या आईबीएस के मरीज के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती काम करने के लिए? फंक्शनल वीकनेस रहती है, फैटीग रहती है? और क्या आईबीएस के कारण डिप्रेशन या एंजाइटी या ओवर थिंकिंग या फियर साइकोसिस डेवलप होता है? या ये सब प्रॉब्लम होने के कारण आईबीएस हो जाता है? तो इस सब पे हम बात करेंगे कि क्या आईबीएस में खाना खाया पिया नहीं लगता। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो लास्ट 2 डिकेड्स में मेरा एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड द हेल्थ एजुकेटर एंड द क्लिनिकल रिसर्च फिजिशियन जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो अभी क्लिनिकल डेटा है आईबीएस के बारे में, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और वीडियो के बारे में जैसी भी आपकी राय है वो हमें व्हाट्सएप मैसेज से या फिर आप सोशल मीडिया पे कमेंट करके हमें बताइए। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आईबीएस के कारण किसी को खाना पिया नहीं लगता। ये कुछ केसेस में बात बिल्कुल ठीक है, सभी केसेस में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आईबीएस के जो पेशेंट हैं उसमें लगभग 50% पेशेंट का वेट नहीं बढ़ेगा, मसल्स नहीं आएंगी, वेट इंक्रीज नहीं होगा और उनको स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। आईबीएस में फंक्शनल वीकनेस ड्यू टू द इंडाइजेशन या प्रॉपर भूख ना लगने के कारण या पुअर एब्जॉर्प्शन के कारण आईबीएस में ये कंडीशंस देखी जा सकती है। बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि उन्हें आईबीएस होता है और उन्हें वेट गेन या मसल्स गेन करना होता है, तो वो उल्टा ये करते हैं कि वो खाना खाने लग जाते हैं कि जो आईबीएस वाले पेशेंट ले ही नहीं सकते। जैसे कि वो एग इंक्रीज कर देंगे या प्रोटीन पाउडर इंक्रीज कर देंगे या फिर वो नॉनवेज बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी गट सेंसिटिव हो जाती है, कमजोर हो जाती है और आपकी जीआई मोटिलिटी चेंज हो जाती है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको खाया पिया नहीं लगता और पेट खराब रहने लग जाता है। तो इस कंडीशन से आपको बचने की आवश्यकता है। यदि लगातार आप नेचुरल सॉल्युबल फाइबर आपके फूड में नहीं होंगे, आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड प्रोटीन लेंगे, आप बहुत ज्यादा मसल्स मतलब नॉनवेज खाएंगे, एग खाएंगे या फिर बहुत ज्यादा पैक्ड फूड खाएंगे, तो रिजल्ट ये होगा कि आपका एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर हो जाएगा और आपका वेट गेन नहीं होगा। तो आईबीएस वाली कंडीशंस कुछ कंडीशंस हैं जिसके कारण कि आपको वेट नहीं आता है अच्छे से। आईबीएस में जिन लोगों को बहुत ज्यादा इंडाइजेशन रहता है, ब्लोटिंग रहती है, जिनको लूज मोशन होता है, जो कि 2 या 3 मोशन से ज्यादा मोशन आते हैं उनको 24 आवर्स में, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है और डिक्रीज आपकी मतलब एपेटाइट कम हो जाएगा, आपकी भूख कम हो जाएगी और आपकी जो स्लीप है वो डिक्रीज होगी, आपका लो बीपी हो जाएगा, वेट लॉस होगा और विटामिन की डेफिशिएंसी, मेजरली विटामिन बी 12 डी और मिनरल्स की डेफिशिएंसी आपको होगी, जिस कारण आपका मसल्स गेन, वेट गेन होना, एनर्जी का सफिशिएंट ना होना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। कुछ कॉमन सी चीजें हैं कि आप यदि आईबीएस पेशेंट हैं या आपको वेट चाहिए, आपको मसल्स चाहिए, तो फिर आपके लिए क्या राइट फूड है। अंडे या फिर मांस की जगह या प्रोटीन पाउडर की जगह आप नेचुरल कुछ फूड है जो ले सकते हैं। आप 1 या 2 केला ले लीजिए और आप 4 से 6 या 8 से 10 तक अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट खजूर लीजिए और उसके अंदर आप गुड़ या थोड़ा सा हनी ऐड कर लीजिए यदि आप डायबिटिक नहीं है तो। और उसमें ओट्स डालिए थोड़े से 3 से 4 चम्मच और उसको आप ग्राइंड कर लीजिए। आप उसको एक स्मूदी टाइप कुछ बना लीजिए, शेक टाइप बना लीजिए और वो 1 से 2 बार लीजिए आप। तो उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, उसमें आपको कैल्शियम मिलेगा, उसमें विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कंसर्न है तो वो प्रोटीन एक्स टाइप ऑफ द पाउडर वो 1 से 2 चम्मच शेक में साथ में ऐड कर सकते हैं। तो उनको प्रोटीन, जिससे कि प्रोटीन भी मिल जाएगा, कैल्शियम आयरन भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिल जाएंगे और ये इजीली डाइजेस्ट होगा और इससे कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपको वेट भी आ जाएगा। मतलब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ,
लगभग 100 ml मिल्क, 1 से 2 बनाना, 8 से 10 खजूर, 25 ग्राम लगभग गुड़ या हनी, और आपका 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर लाइक प्रोटीन एक्स, ये आप डाल के एक शेक बना लीजिए और 1 से 2 बार आप कंज्यूम करिए और एक्सरसाइज करिए और अच्छी नींद लीजिए एंड द नेचुरल फूड ऑन टाइम, जो भी आपका बेसिक फूड है वो रखिए। तो कुछ दिन में आप देखेंगे कि आपको मसल्स भी आ गए हैं, आपका एब्जॉर्प्शन भी ठीक हो गया है और आपका जो गट का मूवमेंट है यानी इंटेस्टाइनल मूवमेंट वो भी ठीक हो गया है। क्योंकि आपको वेट गेन करने के साथ साथ अपने गट को, अपनी इंटेस्टाइन को भी हील करना होगा, उसका भी ध्यान रखना होगा। लगभग 70% लोगों में प्रोटीन पाउडर और बहुत ज्यादा एग या नॉन वेज लेने से पेट संबंधित तकलीफें 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन लोग कंटिन्यूस वही फूड खाते रहते हैं और उसका रिजल्ट होता है कि हमारी पेट की कंडीशन बद से बदतर हो जाती है, एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है और हमारा मतलब हेल्थ नहीं बनता। तो ये एक नेचुरल वे है, एक नेचुरल तरीका है, टेस्टेड ट्रायल फॉर्मूला है और ये सब लोग ले सकते हैं और ये सभी को अच्छे से एब्जॉर्ब भी होता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।